नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में 10 महाविद्याओं की इस सीरीज में आज हम 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के बारे में बताने जा रहे हैं। व्यष्टि रूप में शत्रुओं का नाश करने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति माँ बगलामुखी हैं। शास्त्रों में पीतांबरा विद्या के नाम से विख्यात माँ बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। 10 महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनकी ध्यान विधि के बारे में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा तथा दूसरे हाथ में मुग्दर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार माँ भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तब श्री विद्या ने उस सरोवर से माँ बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। माँ बगलामुखी भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण माँ वैष्णवी के नाम से भी विख्यात हैं। माँ भगवती बगलामुखी का प्रादुर्भाव मंगलवार के दिन चतुर्दशी की अर्धरात्रि में हुआ था। इस महाविद्या का उपयोग दैवीय प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए कर्म एवं आभिचारिक कर्मों के लिए भी होता है, किंतु ये भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से हैं। अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती है। स्तंभन कारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। माँ बगलामुखी उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। माँ बगलामुखी की स्तंभन शक्ति से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र शास्त्र में भी यही स्तंभन शक्ति माँ बगलामुखी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक जगत हो या पारलौकिक अथवा सामाजिक जगत में भी दुखद अरिष्टों के दमन तथा शत्रुओं के शमन में माँ बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं। चिरकाल से ही साधक इन्हीं महाशक्ति का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद भानुमुखी ये 5
मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में माँ बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। यानी माँ बगलामुखी इन सभी से परे हैं। ऊर्ध्वान्मय के अनुसार माँ बगलामुखी उपास्य हैं। इस आनमय में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर तथा भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने माँ बगलामुखी की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस महाविद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने देवर्षि नारद को और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश दिया और फिर सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध माँ बगलामुखी तंत्र की रचना की। ब्रह्मा जी के बाद माँ बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम रहे हैं तथा भगवान परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई थी। जय माँ बगलामुखी।